अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी हमें ये बच्चियों का जो स्कूल है सहसा में, चूँकि आते हुए चौधरी अखलाक साहब के साथ भी मलिक ज़फ़र साहब भी थे, यहाँ से हमारे ज़िला कोटली से डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब, ये लोग इस वक्त सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं अभी मज़ाहिया अंदाज में ये स्टेप चढ़ते हुए मैंने कहा था कि अभी चौधरी अख्तर साहब ने सिर्फ CNW, मेरे भाई यहाँ मौजूद है चौधरी अजहर सादिक साहब, मैंने मज़ाहिया लाइटर मोड में कहा, चूँकि एजुकेशन के जो हमारे भाई हैं दीवान अली खान चुगताई साहब, वो कल से हमारे साथ है, लेकिन इनके मुतल्लिक़ किसी इदारे का हमने इफ्तिताह नहीं किया था, वो भी आज हमने कर लिया। चूँकि यहाँ आने से पहले कोटली में बर्न सेंटर के हवाले से एक जो 15-20 कनाल रकबा के ऊपर 20 बेडेड जो अस्पताल है, 20 कमरों पर मुश्तमिल चौधरी अख्तर साहब का, वो भी आज हमने इफ्तिताह किया। कल मीरपुर की आपने मेजॉरिटी लोगों ने सोशल मीडिया में अखबारात में आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर को एक चौधरी अख्तर नहीं, कई चौधरी अख्तर चाहिए, कम से कम 6-7 तो होने चाहिए। चूँकि सारी दुनिया के अंदर नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो होता है वो आगे बढ़ता है और हुकूमतों का हाथ बटाता है और एक्सटेंडेड आर्म के तौर पे किरदार भी अदा करता है। चूँकि बुनियादी तौर पे जो बाशऊर माशरे हैं, जो सिविलाइज माशरे हैं, उनमें लोग आपने देखा कि जानवरों के लिए भी चैरिटी करते हैं, जबकि हमारा जो दीन है, जिसके ऊपर हमारा ईमान है, जो दीन हक्कानियत है और जो दीन वादानियत है, इसमें दूसरों के लिए, उनके लिए सोचने में, मैंने कल भी अख्तर साहब का जो मैन कॉम्प्लेक्स है उसमें ये कहा था कि एक ह्यूमन एक्सीलेंस होती है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान की और जो दूसरी मखलूक़ात में, उसमें एक पहचान और एक डिफरेंस है। इंसान दूसरे का गम करता है, इंसान दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे की तकलीफ़ पे आबदीदा होता है, उस पे उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन ये शायद दूसरी मखलूक़ात के यहाँ ये इस्म नहीं हो सकती, ये जज्बात या ये इमोशंस नहीं होते। लेकिन आप में से अगर कोई ये सवाल करे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर क्या करेगी, क्या ये सिर्फ हमेशा नेक ख्वाहिशात का इज़हार करेगी या कुछ करेगी, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि सिविलाइज मुल्कों में भी, जो मुल्क बड़े अमीर हैं, जिनका GDP, जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई लेवल पे है, वहाँ पे भी नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे इज्तिमाई सूरत में लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे एक चौधरी अख्तर साहब नहीं होते, कई चौधरी अख्तर साहब आगे कलेक्टिवली बढ़ रहे होते। आप और मैं देखते हैं कि हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, एक एक से अगर आप काम लेना चाहें, चौधरी शीशा भी आ रहे थे, पता नहीं आए कि नहीं, तो एक एक से अगर लेना चाहिए तो नहीं, लेकिन ये जब 5 जुड़ती हैं, आपने देखा कि कहते हैं एक एक, और अगर एक के साथ एक और मिलाएं तो 2 कंसिडर नहीं होंगे, 11 कंसिडर होंगे। जो इस सहसा के अंदर भी चूंकि हमारी बहुत सारी अजीजदारियां हैं, तो ये जो लेतरियाँ और जो इकट्ठे हम जो बाद वक़्त हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, जो हम करते हैं लोग, वो कलेक्टिव काम करने से कितना काम बढ़ जाता है। तो ये नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो चौधरी अख्तर साहब ने इसके रात के इस टाइम पे, हम आपके साथ इस मौजू पे हम और मौक़ों पे बात करेंगे। अख्तर साहब और इनका जो इदारा काम कर रहा है, या इनके साथ जितने इनके मुतल्लिकीन मावनीन हैं, जो लोग किसी न किसी हैसियत में इस चैरिटी के काम में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका दूसरों के लिए खर्च किया हुआ, बच्चियां हमारी हों या हमारे बच्चे, उनके लिए तो खर्च किया हुआ हो, या कोई भी इंसानियत के लिए, वो दुनिया में भी कई सौ गुना है और आखिरत में भी उसके जो दर्जात हैं वो आपकी, मेरी, हमारे तसव्वुर से ऊपर अल्लाह पाक ने गिनवाए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इनके लिए अजर की दुआ करते हैं और ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि आपकी हुकूमत इसी मिशन को लेके, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी नीयत साफ़ है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हमारी काबिलियत, हमारी कैपेसिटी से बढ़ के चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही है। इसलिए कि ना रियासत के साथ हम बदनीयत हैं
कि रियासत को कैसे लूटा जाए, कैसे दरिंदगी की जाए कि रियासत के वसाइल को लूटा जाए, और न रियासती अवाम के साथ आपकी तकलीफ पे हमें तकलीफ होती है। मैं ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ ये तकलीफ LOC के इस तरफ नहीं। जब मेरे पास इस दफ़ा पहली दफ़ा आपकी तारीख में OIC के सेक्रेटरी जनरल आए, 9 मुल्कों के सफ़ीर उनके साथ थे जो मेंबर ममालिक हैं, तो मैंने जब उनके साथ कश्मीर के हवाले से हमारे बहुत सारे लोग उसके विटनेस है उस मीटिंग के, कि ऐसी कैफियत OIC की कभी किसी ने नहीं देखी। लेकिन मैंने उससे आगे बढ़ के बात कही थी जो बुनियादी तौर पे जो उन सब के दिलों को उसने बहुत असरअंदाज हुई। मैंने कहा आप कश्मीरियों को जद्दा सेक्रेटरीट में बैठाएं जो OIC का सेक्रेटरीट है, कि आपको कश्मीरियत याद आए, आप कश्मीरी को देख के कश्मीरी याद आए, कश्मीरी को देख के मजलूमियत याद आए, कश्मीरियों को देख के आपको ये याद आए कि LOC के उस पार हमारा एक बहुत बड़ा तबका, हमारी माएँ और बहनें एक दरिंदा फौज को फेस कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे हम उस तरफ या इस तरफ अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ये चौधरी अख्तर साहब ने इस स्कूल को हमें ठीक करके दिया है। हमारे वज़ीर तालीम जो इस वजारत के वो जो मौजूद है दीवान साहब ने, मैंने हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन आप ये तसल्ली रखें कि जो बाकी बिल्डिंगें अगर ऐसी खस्ता हाल हैं, रियासत के किसी कॉर्नर पर भी हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर अगर हैं, उन बिल्डिंगों को ठीक करना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम कैसे करेंगे वो हमारा काम है। हमारी ये बहन जो यहाँ पे प्रिंसिपल रही है, अभी उन्होंने एक बस का मुतालबा किया है, बस की हम आपको मंजूरी देते हैं। और रियासत किसी जगह पे, किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम पे हम इसके अंदर एजुकेशन के अंदर माशाल्लाह हमारा लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी के हवाले से हमने अपने बच्चों और बच्चियों को असरे हाजिर के तकाजे जो हैं, चूँकि हम अभी सॉफ्टवेयर पार्क की मैंने पूरी इलेक्शन कैंपेन में बात की थी, हम फेसबुक में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की जब बात आती है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें इनक्यूबेशन करनी पड़ती है, हमें इनक्यूबेटर्स अभी करने पड़ेंगे और उस इनक्यूबेशन के अंदर अपने बच्चे बच्चियों को ट्रेन करेंगे। लेकिन इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। उसमें बुनियादी तौर पे आपको ये नहीं कि हमने यहाँ पे कोई मायूसी की बात की, वसाइल ऊपर वाला देगा, हमारे जो कि नीयत साफ़ है। इसी तरह की तमाम बिल्डिंग अगर आप कोई किसी जगह पे ऐसी खस्ता हाल बिल्डिंग है हमारे नोटिस में लाई जाए, कोई ख़तरनाक बिल्डिंग है, वजारत तालीम, यहाँ पे हमारे हायर एजुकेशन के भी वज़ीर जो मलिक ज़फ़र साहब मौजूद हैं, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, अगर मखदूश है तो बिल्कुल बच्चों को उससे दूर रखा जाए। हम ठीक करेंगे और हम बिल्डिंगें बनाएंगे। अख्तर साहब को जितनी अल्लाह तौफीक देगा ये करते रहेंगे। दूसरे लोग आगे आएंगे उनको भी वेलकम कहेंगे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह हैं और इंशाअल्लाह उनसे ओहदा बरा भी होंगे। आपको किसी जगह पे मायूसी नहीं होगी। ये आपकी ऐसी हुकूमत है कि ये किसी पहाड़ से टकरा सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें कि आपके लिए इंशाअल्लाह हर चीज़ आपकी तवक्को के मुताबिक देंगे। शुक्रिया।